अगर मैं आपसे कहूं मार्वल्स की मूवी दी एटर्नल्स हिंदू धर्म के पुराणों पर आधारित है तो क्या आप यकीन करेंगे? हिंदू पुराणों में भी 7 चिरंजीवी एटर्नल्स के बारे में कहा गया है। उसी पर आधारित है हॉलीवुड की दी एटर्नल्स मूवी। इस धरती पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजारों साल पहले पैदा हुए थे और आज भी मरे नहीं है, ना भूत और ना भगवान, बल्कि वो इंसान जिन्हें अमरता, श्राप और वरदान दोनों की तरह मिली। पुराण कहते हैं उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी मतलब जो अमर है वो कभी नहीं मर सकते। आज हम सुनेंगे 7 चिरंजीवों की वो कहानियां जो इतिहास नहीं, चेतावनी है। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आखिरी चिरंजीवी आपको सबसे ज्यादा डराएगा। पहले है हनुमान, जो दिखते नहीं पर मौजूद है। हनुमान राम के सबसे निष्ठावान भक्त। उन्हें अमरता किसी वरदान से नहीं मिली, उन्हें अमरता मिली राम नाम से, क्योंकि जहां दूसरों ने शक्ति चुनी, हनुमान ने भक्ति चुनी। इसलिए कहा जाता है सिर्फ राम नाम ही सारे कष्ट निवारण कर सकता है। अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में लिखे जय श्री राम। कहा जाता है जहां राम कथा का अपमान होता है वहां एक अदृश्य शक्ति अचानक महसूस होती है। लोग कहते हैं आज भी कई मंदिरों, जंगलों और युद्ध भूमियों में किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के पास के जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी कबीले को हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया था और उनसे वादा किया था कि वो उनसे मिलने हर 41 साल में आएंगे। माना जाता है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने और उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। बाकी चिरंजीवों की कहानी देखने के लिए वीडियो अंत तक देखें। दूसरे है परशुराम, जो सो रहे हैं लेकिन जागे तो प्रलय निश्चित है। परशुराम वो योद्धा जिसने पूरी पृथ्वी को रक्त से धो दिया। जब क्षत्रियों का अहंकार बढ़ा तो परशुराम ने सभ्यता ही मिटा दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। ये प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की हत्या का प्रतिशोध लेने और अहंकारी क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए की थी। हेयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता के आश्रम से कामधेनु गाय बलपूर्वक छीन ली थी, जिसके बाद परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में परशुराम के पिता जमदग्नि का सिर काट दिया था। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की शपथ ली। महाभारत के बाद उन्होंने संसार छोड़ दिया, लेकिन उन्हें अमरता मिली अंतिम युद्ध के लिए। कहा जाता है वो आज भी हिमालय में जीवित है, हथियारों के साथ, इंतजार में। जब अधर्म हद पार करेगा तब परशुराम फिर उठेंगे। तीसरे है राजा बलि, जो जिंदा है लेकिन कैद में। राजा बलि हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली असुर राजा थे, जो भक्त प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे और उन्हें उनकी दानशीलता, धर्मपरायणता तथा पराक्रम के लिए जाना जाता था। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में देकर स्वर्ग और पृथ्वी को नापवा दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें वामन अवतार ने पाताल लोक भेज दिया, लेकिन अमर बना दिया। उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया गया और वे चिरंजीवी कहलाए। कहा जाता है वो आज भी पाताल में जीवित है और हर साल धरती पर लौटता है। लेकिन सवाल यह है, अगर वो कभी पूरी तरह लौट आया तो क्या होगा? चौथे है वेदव्यास, जिसने भविष्य पहले ही देख लिया। वेदव्यास महाभारत के रचयिता। उन्हें अमरता मिली ताकि इतिहास कभी मिट न जाए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहा जाता है वो आज भी धरती पर है और आने वाले विनाश को लिख रहे हैं शायद, और जो होने वाला है वो पहले ही लिखा जा चुका है और हम अब बस उसे जी रहे हैं। 5वें है विभीषण, धर्म की छाया। विभीषण रावण का भाई लेकिन धर्म का सेवक। उसे अमरता मिली ताकि अधर्म कभी अकेला न रहे। कहा जाता है वो आज भी धर्म की रक्षा करता है, छाया बनकर। जब भी अधर्म जीतता दिखता है कहीं न कहीं विभीषण मौजूद होता है। छठे है कृपाचार्य, जिसने सबको मरते देखा। कृपाचार्य महाभारत के गुरु। युद्ध खत्म हुआ लेकिन उनकी यादें नहीं। उन्हें अमरता मिली ताकि ज्ञान मर न जाए। कहा जाता है वो आज भी कुछ गुप्त आश्रमों में जीवित है। लेकिन सवाल यह है, इतना ज्ञान और इतनी यादें किस कीमत पर? आपने 6 चिरंजीवों की कहानी सुनी, लेकिन 7वां चिरंजीवी वो सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा भयावह है, क्योंकि वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत का सबसे भयावह योद्धा था,
लेकिन युद्ध के बाद उसने एक ऐसा पाप किया जिसे स्वयं कृष्ण भी क्षमा नहीं कर सके। कृष्ण ने उसके माथे से मणि छीन ली और श्राप दिया, तो हजारों साल घावों और पीड़ा के साथ धरती पर भटकेगा। कहा जाता है आज भी मध्य भारत के जंगलों में लोग एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके शरीर से अजीब सी बदबू और दर्द निकलता है। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसी रहस्यमयी डरावनी कहानियां पसंद है, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।